हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वाला वीडियो में। अभी हम इसमें देखेंगे परसेंटेज। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेशियो, प्रोपोर्शन और उसके बाद उसमें पढ़े थे और भी सारे टॉपिक थे उसमें। उनमें हमने कवर किया था मीन प्रोपोर्शन, है ना। उसके बाद एक और था, मीन प्रोपोर्शन था, उसके एक्सट्रीम क्या होता है, मीन्स क्या होता है ना। ये सब चीजें देखे थे। इसके अगले टॉपिक है परसेंटेज क्या होता है ना। तो परसेंटेज में देखेंगे कि लिखा है कि the word percentage is an abbreviation of the Latin phrase percentum। जो परसेंट वर्ड है वो लैटिन फ्रेज परसेंटम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? परसेंटम से। परसेंटम क्या है? एक लैटिन फ्रेज है ना। लैटिन भाषा का एक फ्रेज है, उसमें परसेंटम से परसेंट को लिया गया है। परसेंटम का मतलब होता है पर हंड्रेड। मतलब देखो लिखा है परसेंटम, इट मीन्स पर हंड्रेड और हंड्रेड है। पर हंड्रेड मैंने पर मैंने हर पर हंड्रेड में है ना। मैंने एक में 100 में एक में 100वां हिस्सा, उसको पर हंड्रेड बोला जाता है। तो परसेंटम के कहाँ से आया है? परसेंट मैंने कौन सा वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के फ्रेज, लैटिन इससे आया है परसेंटम से। इसका मतलब होता है पर हंड्रेड। दूसरा देखते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे द टर्म परसेंट मीन्स पर हंड्रेड और एवरी हंड्रेड। ठीक, पर हंड्रेड या एवरी हंड्रेड को क्या बोलते हैं? परसेंट। इसको डिनोट करते हैं इससे। देखो डिनोट, ये से ऐसे लिख के दो ऐसे कर देते, ये परसेंटम का साइन, परसेंट का साइन है। ऐसे ही क्यों किया जाता है? क्योंकि हंड्रेड को हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह से। ठीक, तो ये वाला वन है उसको ऑब्लिक बना देते हैं, ये दो शून्य को ऐसे कर देते हैं। ये इसी का डिनोटेड किया जाता है परसेंट, परसेंट को। ठीक है, तो परसेंट को कैसे वो किया जाता है, डिनोट किया जाता है इस तरह से। ठीक है, अब परसेंटेज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझाए थे कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो भी वो लिखा जाता है, जो भी टू नंबर लिखा है उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। तो वही कहता है परसेंट फ्रैक्शन का फॉर्म होगा तो कैसे होगा? लिखा है कि परसेंट पर हंड्रेड, परसेंट मीन्स पर हंड्रेड और हंड्रेड। देखो 75/100 लिखा है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इसको 75 और 1/100, पर हंड्रेड मतलब मैंने 100 में एक में 100वां हिस्सा, तो 1/100 कर दिया। अब 1/100 जो ऐसे लिखा हुआ है 75 इंटू 1/100, है ना, इसी को पर हंड्रेड को क्या बोल देते हैं? परसेंट। ठीक, तो ये क्या लिख दिए? 75%। मैंने 75 को अलग कर दिया, 1/100, पर हंड्रेड को, पर हंड्रेड को ही परसेंट बोला जाता है, तो क्या कर दिए? 75%। समझ में आया? तो उसी तरह से लिखा है अ फ्रैक्शन विथ इट्स डिनोमिनेटर हंड्रेड। कोई भी फ्रैक्शन हो, मैंने कोई भी फ्रैक्शन मतलब जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, उसके डिनोमिनेटर में अगर हंड्रेड होगा, है ना, मान के चलो ये हो गया एक्स डिवाइडेड बाई, मैंने ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर में एक्स है, डिनोमिनेटर में हंड्रेड है। तो लिखा है कि अब फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन हो गया x/100। कोई भी फ्रैक्शन है, इट्स डिनोमिनेटर 100 इज इक्वल टू दैट फ्रैक्शन इक्वल टू दैट परसेंट एज द नोमिनेटर। क्या हो जाता है? ये x/100 ऐसे समझो, जो डेफिनेशन लिखा है, कोई भी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में 100 होगा तो वो उसके नोमिनेटर के, जितना भी नोमिनेटर है उसके परसेंटेज के बराबर होगा। जैसे मान लो कि x/100 है, डिनोमिनेटर में क्या है? 100 है। समझ में आया? अरे इनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर 100 है। तो ये कह रहा है कि ये इक्वल होगा परसेंटेज के, किसके? जितना इसके ऊपर में नोमिनेटर रहेगा। तो सीधा अगर इस तरह से हो तो x परसेंट लिखेंगे। इस जैसे 3/100 है तो क्या कर देंगे? 3%। उसी तरह से 25/100 हो तो क्या लिख देंगे? 25%। जो मैंने डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो उसके नोमिनेटर में जितना होता है उसके परसेंट के बराबर होता है। ये क्लियर है? उसी तरह से लिखना है, वही लिखा है कि फ्रैक्शन विच इज डिनोमिनेटर 100 इज इक्वल टू दैट फ्रैक्शन इक्वल टू दैट परसेंटेज एज नोमिनेटर। ठीक,
नोमिनेटर में जैसे 75 है नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 100 है, तो ये कर दिया, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो अगर ये 100 हो गया डिनोमिनेटर में, तो जितना भी नोमिनेटर में रहेगा वो उसके परसेंटेज के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे समझाया है x% है, तो इसको ऐसे भी लिख दो x/100, तो ये नोमिनेटर में x है तो x% के बराबर होगा। ठीक, x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 100, है ना। तो इतना ही समझना। उसके बाद परसेंटेज एज रेशियो, रेशियो पढ़ाए थे, रेशियो में होगा तो उसको परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे उसको लिख सकते हैं, लिखा कि परसेंट बी ट्रीटेड एज फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर एज 100। ऊपर पढ़ाए कि कोई भी फ्रैक्शन को परसेंट में लिखा जाता है जब उसके डिनोमिनेटर में 100 होता है। ठीक, तो 11% यहाँ लिखा है। ठीक है, तो 11/100 हो गया, ये फ्रैक्शन का यह परसेंट है, यह फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। और इसी फ्रैक्शन को रेशियो में हम लोग पढ़े थे तो ए बाई बी के फॉर्म फ्रैक्शन में होगा, तो उसको ए रेशियो बी लिखेंगे, A/B, तो उसी को A/11/100 रेशियो में हो गया। तो परसेंटेज दिया हो उसको रेशियो में कन्वर्ट करना हो, रेशियो दिया परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन में, ये सब चीजें क्वेश्चन आएगा, मैंने एक्सरसाइज में बनाने के लिए आता है, तो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या मतलब, ये परसेंटेज है, इसको रेशियो में बदल दो, फ्रैक्शन में बदल दो। ठीक, तो ये परसेंटेज के बारे में छोटा सा थोड़ा डिफिनीशन था कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटम क्या है, परसेंटम का मतलब क्या है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है ना। फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है तो उसको परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, रेशियो के फॉर्म में होता है परसेंटेज में कैसे लिखते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में दिया है तो उसको परसेंट में कैसे करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा। कोई भी चीज अगर परसेंट में दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे दिया है, कैसे करेंगे। अब कोई भी चीज अगर कह दिया कि इसका इतना परसेंट कितना होगा, होता है ना क्वेश्चन में, मान लो कि 10 रुपए का चाहे 100 रुपए का 5% कितना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे यही समझेंगे। तो पहला टॉपिक में देखो, कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन। कोई चीज परसेंट में दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसके लिए देखेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, लिखा है ऑब्टेन द गिवन परसेंट। जो परसेंट में दिया रहेगा उसको पहले लिख लेंगे। मान के चलो कि x% दिया है, x% दिया है तो उसको हमको फ्रैक्शन में माने नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मान के चलो x% दिया है, परसेंट में दिया, उसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो पहले लिख लेंगे कि x% है। ठीक, उसके बाद दूसरा में क्या करेंगे, ड्रॉप द परसेंट साइन, जो परसेंटेज का साइन है उसको हटा देंगे, एंड डिवाइड द नोमिनेटर बाय 100, और उसको 100 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। जैसे x% दिया हो तो ये जो परसेंट वाला साइन है उसको हटा देंगे, जैसे ही साइन हटाएंगे तो इसके नीचे में 100 से डिवाइड कर देंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। समझे, एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया हो, मान के चलो लिखा है 5%, तो इसको कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, सबसे पहले क्या 5% लिया तो 5 लिख देंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100 से डिवाइड कर देंगे, आ गया फ्रैक्शन। उसी तरह से दिया है 7%, क्या करेंगे, परसेंटेज को हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे, फ्रैक्शन में आ गया। तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने का तरीका समझ में आ गया, जो रहेगा उसको लिख देंगे, परसेंटेज साइन हटा के नीचे में 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, वो हो गया फ्रैक्शन। दूसरा चीज अब दिया है इसमें कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब इस फॉर्म में रहेगा परसेंट के फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उसको परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, ऑब्टेन द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन रहेगा उसको लिखेंगे, मान के चलो a/b के फॉर्म में है। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने गुणा कर देंगे। ठीक, और उसके बाद पुट द परसेंटेज साइन, उसके बाद परसेंटेज का साइन लगा देंगे। जैसे मान के चलो a/b दिया है तो a/b में 100 से गुणा कर दिए और सबके ऊपर परसेंटेज का साइन लगा दिए। ठीक,
जैसे में देखो यहाँ पे 2/3 दिया है, इसको परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में है, परसेंट में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, देखो 2/3 इंटू 100 कर देंगे। ये ना कह रहा कि पहले फ्रैक्शन को लिख लो, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और उसके सबके ऊपर क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन। हो गया, समझ में आया। अब जैसे मान के चलो 1/5 है, ठीक, तो इसको करना है 1/5 को परसेंट में, तो 1/5 इंटू 100 परसेंटेज लगा दो। तो इसको अगर कटने वाला है तो कटाएंगे भी, तो 5 एकाने 5, 20 पचे 100, कितना आ गया 20%। समझ में आया। तो परसेंट में है तो फ्रैक्शन में कैसे करना है, और फ्रैक्शन में है तो परसेंट में कैसे चेंज करना है, समझ में आ गया। ये था, तो ये दो चीज था। उसके बाद तीसरा था कि दिया हुआ है कि फाइंडिंग ए परसेंट ऑफ गिवन नंबर, है ना, दे देगा कि कोई चीज का कितना परसेंट कैसे निकालेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, दे देगा कि 100 का 50% कितना होगा, है ना। तो क्या होगा, फाइंड पी परसेंट ऑफ एक्स, क्या लिखा हुआ है, फाइंड पी परसेंट, एक्स एक नंबर है, एक्स का पी परसेंट निकालना है, एक्स का पी परसेंट। तो क्या कर देंगे, पी परसेंट मैंने पी परसेंट हुआ तो p/100 हो जाएगा, इंटू एक्स से गुणा कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आता है, एक्स का पी परसेंट क्या होगा, p/100 इंटू एक्स। जैसे 100 का, यहाँ पे देखो 100 का हम कहे 5% निकालो, 100 का 5% ऑफ 100 निकालना है, कैसे निकालोगे, तो क्या करेंगे, पहले पी परसेंट इस फॉर्मूला से 5/100 इंटू में क्या, इंटू में क्या है, ये एक्स की जगह पे 100 है, तो क्या कर देंगे 100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना होगा 5। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पी परसेंट ऑफ, यहीं पे मान के चलो कह दिया कि 3% ऑफ, मैं हम लिख कहेंगे 3 नहीं, यहाँ पे कर देंगे 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ 100, कैसे निकालोगे, 25% है ना, तो 25% को पहले फ्रैक्शन में बदल लो, 25 इंटू 100, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझ में आ गया, ठीक। अब दूसरा चीज दिया है कि x% ऑफ ए बी इक्वल टू बी। अब दे दिया है ना कि 2% ऑफ 80 इज इक्वल टू कितना 50। 80 का 2% 50 रुपया है, 80 रुपया का 2% 50 रुपया है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो पहले 2% ऑफ 80 में करेंगे, 2% यानी देखो x% ऑफ ए, ये वाला इस वाले फॉर्मूला से x/100 इंटू ए हो गया, इक्वल टू बी कर दो। जैसे देखो 2/100 इंटू 80 इक्वल टू 50, इस तरह से फॉर्मूला पुट करेंगे, x है ना, x/100 इंटू ए इक्वल टू बी, वही दिया x% ऑफ बी इक्वल टू x% ऑफ ए बी इक्वल टू बी, देन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब अब इसको क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज बनाओगे, तब जाके क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्या होगा, है ना। जैसे में इसको हम मिटाते हैं, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन करना है, अगर एक दो ऐसे नॉर्मली बता देते हैं परसेंटेज के ऊपर, कि जैसे कि कह दिया कि पहले चीज 3 चीज पढ़े हम लोग, फ्रैक्शन है तो उसको परसेंट में कैसे करना है, परसेंट है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ठीक, और ए का b% कैसे निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हमने बताया कि 25% है, तो ये क्वेश्चन क्या कर देगा, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग गिवन परसेंटेज। 25% दे देगा, 15% दे देगा, 13% दे देगा, ऐसे दे देगा, कहेगा कि इसको किस में बदलो, फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बताए, 25 के 25 लिख देंगे, नीचे में 100 डिवाइड कर देंगे, यहाँ से परसेंटेज का साइन हटा देंगे कि फ्रैक्शन में आ गया।
डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदलने के लिए इस तरह से सब में 100 से भाग दे देंगे। ठीक, ये तो आसान है, समझे, समझाए दे। अच्छा, परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कैसे हो गया, ये हो गया क्लियर। ठीक, दूसरा दिया था कि ये दे देगा, ये इस तरह से फ्रैक्शन में दे देगा, कहेगा इसको परसेंट में कन्वर्ट करो। तो क्या हमने बताया था कि जो फ्रैक्शन है उसको ऐसे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे या सबके ऊपर साइन लगा देंगे परसेंटेज। ठीक, क्लियर है। तो इसी तरह से सब बन जाता है। ठीक, कह देगा कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दे देगा तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह से इसमें परसेंटेज दे देगा फ्रैक्शन में। अब उसके बाद और क्वेश्चन आता है कि फाइंड ऐसे करेगा, फाइंड द 5% ऑफ 200, 200 का 5% निकालिए। तो कैसे निकालते, कैसे बताए थे, 5/100 करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐसे ना p% ऑफ x वाला फॉर्मूला याद है ना, p/100 इंटू एक्स किए थे, तो p की जगह 5% है तो p/100, x की जगह क्या है 200, इसको इसको डिवाइड कर कट दिए, 5 दूना 10, तो 200 का 5% कितना हुआ 10 रुपया। ठीक, उसी तरह से कितना भी रहेगा तो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो यही 3 चीज सिखाए थे। इसके बाद परसेंटेज के ऊपर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बनाना है, उसको समझना है। ठीक, इसके बाद टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस।